हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द 6th डे ऑफ आवर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आज हम लोग ऐसे सेंटेंसेस सीखेंगे जो हम लोग यूज करते हैं जब हम किसी नए आदमी को मिलते हैं। जैसे जैसे हम लोग बात हिंदी में करते हैं वैसे वैसे ही मैं आज आप सिखाऊंगा कि वही बातें आपने इंग्लिश में कैसे करनी है, कौन से क्वेश्चन आप पूछेंगे और उनका क्या आंसर होगा, और जब वो आपसे वही क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका रिप्लाई तब कैसा होगा। कुछ वर्ड्स भी हैं ऐसे जो हम लोग पहले सीखेंगे, फिर लेक्चर में वही वर्ड यूज करेंगे और आगे आगे सेंटेंस बनाते हम लोग जाएंगे। आज की शुरुआत हम कुछ बेसिक वर्ड से करेंगे, कुछ ऐसे बेसिक वर्ड जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है जब हम लोग बोलते हैं, और कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, माय, योर, देयर, ऐसे वर्ड्स जो हम लोग यूज करते हैं। जो प्रॉब्लम आती है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, दिस एंड दैट। काफी जो लोग हैं दिस और दैट को सेम ही सेंटेंस में सेम जगह पे ही यूज कर लेते हैं, उनको इनका डिफरेंस नहीं समझ आता। सो उसको हम लोग समझना है आज डिटेल में। दिस का मतलब होता है ये और दैट का मतलब होता है वह। मान लीजिए मेरे हाथ में देखिए अभी दो पेन हैं, और मान लीजिए कि ये जो राइट हैंड है इसका नाम है राम और मेरे लेफ्ट हैंड का नाम है श्याम। अब राम के हाथ में जो पेन है वो राम के लिए दिस है, और जो श्याम के हाथ में पेन है वो राम के लिए दैट है। अभी श्याम के हाथ में जो पेन है वो श्याम के लिए दिस है, और जो राम के हाथ में है पेन वो श्याम के लिए दैट है। इसका क्या मतलब, जो चीज अपने पास है, अपने हाथ में है वो दिस, और जो चीज अपने हाथ में नहीं है, थोड़ा सा दूर पड़ी है, वो होती है दैट। वही चीज श्याम के लिए, जो चीज उसके हाथ में है वो उसके लिए दिस, और जो चीज उसके हाथ में नहीं है वो उसके लिए दैट। सो अगर आपको ये समझ आ गया होगा तो आपको डिफरेंस भी अब पता चल गया होगा दिस और दैट में क्या होता है। वही डिफरेंस आगे देखिए दीज एंड दोज में है। अब आप देखिए दीज एंड दोज, दिस होता है एक, दीज होते हैं दो या दो से ज्यादा। अब देखिए मेरा राइट हैंड जो कि जिसको मैंने आपको कहा था राम है, उसके हाथ में दो पेन है, तो ये राम के लिए हो गया दीज। अब यही पेन अगर श्याम के हाथ में चले जाए और राम के हाथ में कुछ ना हो तो राम को क्या करना पड़ेगा, दोज। अब उसके लिए बन गया दोज, अगर ये हाथ में उसके होता तो बनता दीज। वैसा ही श्याम का, श्याम के हाथ में ये पेन है तो श्याम के लिए दीज, और अगर श्याम के हाथ में ये पेन नहीं है और ये पेन राम के हाथ में है तो श्याम के लिए ये है दोज। सो अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, और अगर नहीं तो भी आप बार बार देखना और समझना कि दीज एंड दोज क्या होता है। उसके बाद आता है हेयर एंड देयर। हेयर होता है यहां और देयर होता है वहां। अगर कोई मेरे घर में आ रहा है तो हियर, अगर मैं किसी के घर में जा रहा हूं तो देयर। अब ऐसा ही होता है मेरा और उनका। मेरा होता है माय और उनका होता है देयर, THEIR। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम THERE और THEIR में कईयों को आती है। वो कहीं पे भी THEIR लिख देते हैं और कहीं पे भी THERE लिख देते हैं। पर अगर आपको ये क्लैरिटी होगी तो आपको प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। THERE का मतलब होता है वहां, ये किसी जगह या किसी कॉर्नर पे, देयर ऐसे बात करनी हो तब यूज होता है, और THEIR तब यूज होता है जब मैंने कहता हूं उनका, मतलब किसी का। अब चलते हैं हम आगे देखिए सिंगुलर और प्लूरल, ये भी थोड़ा सा समझना जरूरी होता है। जो एक चीज होती है वो सिंगुलर, और जो ज्यादा चीज होती है वो होता है प्लूरल। जैसे एक पेन तो वो सिंगुलर, अगर ज्यादा पेन हो गए तो वो प्लूरल हो गया। अगर एक नोटबुक हुई तो सिंगुलर, अगर ज्यादा नोटबुक्स हुई तो वो बन गया प्लूरल। ऐसे ही कुछ वर्ड्स हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो भी सिंगुलर और प्लूरल में आते हैं। जैसे माय, माय का मतलब होता है
मेरा, माय मेरा, यू तुम, यू तुम, हिज का मतलब उसका, हिज एक लड़के के लिए यूज करते हैं और हम लोग कहते हैं उसका। हर का मतलब ये होता है उसका, और हर हम लोग यूज करते हैं एक लड़की के लिए। इट्स होता है वो भी उसका ही होता है, पर इट्स हम लोग यूज करते हैं किसी एनिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए। जब हम लोग किसी प्लांट या फिर किसी एनिमल की बात करेंगे तो हम लोग इट या इट्स लगा सकते हैं। ये पेन को भी हम लोग इट कह सकते हैं। और एक आता है योर दो तरह के होते हैं। योर होता है एक आपका और एक तुम्हारा। योर में काफी लोग बैठे हो तो योर यहाँ पे प्लूरल बन जाएगा। अगर योर में एक आदमी बैठा हो तो वो बन जाएगा सिंगुलर। तो ये कभी कभी आप देखा ना, ये कैसे यूज करना है ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने सिंगल आदमी के लिए यूज किया तो योर तुम्हारा मतलब सिंगुलर हो गया, और अगर आपने योर ज्यादा आदमी के लिए यूज किया तो वहां पे वो प्लूरल हो गया। ऐसे ही एक होता है अवर हमारा, काफी ज्यादा हो गया, सिंगुलर नहीं है ये, अवर हो गया तो ये हो गया प्लूरल, और ये काफी लोगों को रिप्रेजेंट करता है हमारा। और एक होता है देयर में आप देखिए उनका हो गया काफी, जब लोगों का हो गया देयर, ये चीज उनकी है, उन लोगों की है देयर, तो वहां पे ये हो गया प्लूरल। ऐसे जब आपने सेंटेंस में यूज करना है तो आपने देखना कि आप इसको किस तरह से यूज कर रहे हैं। अगर आपने सिंगल आदमी के लिए यूज करना है तो ये वाले वर्ड्स यूज करने हैं आपने, और अगर आपने एक से ज्यादा के लिए यूज करना है तो ये वाले वर्ड्स आप यूज करेंगे। अब कुछ आगे चलते हैं। आगे देखिए, हम लोग जब डेली लाइफ में किसी को गुड बाय बोलते हैं और सी यू बोलते हैं, और अगर हम लोग बाय बोलते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। एक होता है सी यू सून, एक होता है सी यू, और एक होता है सी यू टुमारो। मैंने यहाँ पे सी यू सून नहीं लिखा, यहाँ पे हमने सिर्फ सी यू ही लिखा है। और अब इनका डिफरेंस क्या होता है ये मैं आपको अभी बताता हूं। अब देखिए, गुड बाय है तो गुड बाय का मतलब तब हम लोग यूज करते हैं जब हमने किसी को जल्दी नहीं मिलना। मान लीजिए मैं इंग्लैंड जा रहा हूं और मैंने 6-7 महीने बाद आना है, तब मैं क्या यूज करूंगा, किसी को अपने घर लोग क्या बोलूंगा, गुड बाय। गुड बाय का मतलब कि अब मैं जा रहा हूं, शायद मैं 5-6 महीने बाद आऊंगा। तो जब हमने किसी को जल्दी नहीं मिलना तो हम लोग यूज करते हैं गुड बाय। उसके बाद आता है सी यू। जब हमने किसी को जल्दी मिलना है पर कब मिलना है पता नहीं, तब हम लोग यूज करते हैं सी यू। या फिर हम लोग यहां पे ये भी कहते हैं सी यू सून। अब सून भी हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, और उसका मतलब क्या होता है कि हम जल्दी मिलेंगे, पर कब मिलेंगे ये हमको नहीं पता, तब हम लोग यूज करते हैं सी यू सून। अगर हमने किसी को बोला है बाय, गुड बाय नहीं, सिर्फ बाय, तो इसका मतलब होता है जब हमने किसी को कुछ घंटे बाद मिला। मान लीजिए मैं किसी ऑफिस में काम कर रहा हूं, किसी दूसरे फ्लोर पे गया, वहां पे मैंने अपने कोलीग को मिला और उससे कुछ चीज ली, उसके उसको बोला बाय। अब बाय का मतलब मैं तुम्हें फिर मिलूंगा कुछ घंटों के बाद, कि मुझे मिलना ही मिलना है, हम लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं, तब हम लोग यूज करते हैं बाय। अब हम लोग अगर यूज करें सी यू टुमारो, अब क्या है, कब यूज करते हैं, जब मुझे पता है कि मैंने इसको कल मिलना ही मिलना है, तब मैं वहां बोलूंगा सी यू टुमारो, क्योंकि मुझे पता है कि कल मैंने तुम्हें फिर दोबारा मिलना है। सो कुछ ऐसी वोकैब्स हैं जो आप अपने डेली यूज में ला सकते हैं और अपने डेली यूज में आप लाते भी होंगे। अब एक और चीज होता है, जब हम किसी आदमी को पहली बार मिलते हैं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, हम लोग बोलते हैं इट्स नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और अगर यही बात हमें किसी ने कही, किसी और आदमी ने हमें कही, वो हमें मिला और उसने बोला इट्स नाइस टू मीट यू, तो हम लोग उसको रिटर्न में क्या बोलेंगे, इट्स नाइस टू मीट यू टू, मतलब मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। यहाँ पे टी ओ नहीं है, टी डबल ओ है, और ये टी डबल ओ का मतलब होता है भी। तो इसमें क्या हुआ, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। सो इट्स नाइस टू मीट यू
टू, ये लास्ट में हम लोग ऐसे लगाते हैं और यही वर्ड्स हम लोग जब यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में तो हमारे दिमाग में ये वर्ड्स बैठ जाते हैं। अब आप देखिए, जब हम लोग किसी को पहली बार मिलते हैं या फिर अपने दोस्त को मिलते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आप कैसे हो। और यही बात जब अपने इंग्लिश में करनी है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाउ आर यू। हम लोग बोलेंगे हाउ आर यू और वो बोलेंगे मैं ठीक हूं धन्यवाद। अब इंग्लिश में धन्यवाद यूज करते हैं, हिंदी में हम लोग नहीं करते। तो इंग्लिश में अगर हम लोग धन्यवाद बोलेंगे तो दूसरे को सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आई एम फाइन। आई एम फाइन का मतलब मैं ठीक हूं, फाइन का मतलब ठीक, एम का मतलब हूं, तो मैं ठीक हूं। थैंक यू, इसका मतलब होता है थैंक यू, मैं ठीक हूं। और वो भी हमें ये क्या पूछेगा बाद में, हाउ आर यू, तो हम लोग भी यही कहेंगे आई एम फाइन। हम लोग पूछेंगे उनको तो हम लोग पूछेंगे हाउ आर यू, तो भी बोलेंगे थैंक यू, आई एम फाइन। अब उसके बाद हम लोग जब अपने दोस्त को मिलते हैं तो क्या कहते हैं, हम लोग हालचाल तो पूछ लिया, फिर पूछ लिया भाई क्या चल रहा है। तो ऐसा जब हम लोग पूछते कैसे कहते हैं, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो यही जब बात हमने इंग्लिश में कहनी है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाउ इज इट गोइंग। हाउ इज इट गोइंग। हाउ का मतलब होता है कैसे, हाउ का मतलब होता है कैसे और क्या चल रहा है। ये जब हम लोग कहना तो हम लोग यहां पर यूज करेंगे हाउ। इज इट, इट मतलब गोइंग, गोइंग मतलब चल रहा, आईएनजी लग गया, हेल्पिंग वर्ब लग गया यहां पे इज, तो यहां पे है चल रहा है। इज है तो आईएनजी रहा है, तो हम लोग यहां पर बोला हाउ इज इट गोइंग, कैसा चल रहा है। तो वो बोलेगा बहुत बढ़िया चल रहा है, तो उसका इंग्लिश में क्या बनेगा, इट्स गोइंग ग्रेट। बहुत बढ़िया चल रहा है, इट्स गोइंग ग्रेट। और मान लीजिए यही बात आपसे किसने पूछी कि हाँ भाई क्या चल रहा है, आपने बोला इट्स गोइंग ग्रेट, तो आपने भी तो वही पूछते ना, हाँ भाई तेरे साथ क्या चल रहा है तू तो बता। तो अगर आपने ऐसे बात यूज करनी है तो हम लोग कहेंगे भाई तुम्हारे साथ कैसा चल रहा है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ इज इट गोइंग विद यू, तुम्हारे साथ। विद यू का मतलब यहां पे हो गया तुम्हारे साथ, तो क्या हो गया, हाउ इज इट गोइंग विद यू, तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। तो वो क्या बोलेगा, इट्स गोइंग ग्रेट, बढ़िया चल रहा है। अगर बैड चल रहा होगा तो बोलेगा इट्स गोइंग बैड। अगर ठीक ठाक है तो बोलेगा इट्स गोइंग ओके, नॉट सो गुड, नॉट सो बैड। अब नॉट सो गुड का मतलब हुआ ना कुछ बढ़िया, नॉट सो बैड का मतलब हुआ ना कुछ बुरा। सो ना कुछ बढ़िया ना कुछ बुरा, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। सो ये भी आप यूज करना अपने डेली लाइफ में। उसके बाद हम लोग पूछते हैं अभी क्या हो रहा है। अब यही बात अगर हमने इंग्लिश में पूछनी है क्या हो रहा है, तो हम लोग पूछेंगे व्हाट्स हैपनिंग। व्हाट्स हैपनिंग का मतलब होता है क्या हो रहा है। व्हाट्स हैपनिंग, या फिर हम लोग पूछ सकते हैं व्हाट इज हैपनिंग। व्हाट इज हैपनिंग, यहां पे हेल्पिंग वर्ब लग गया और आईएनजी लग गया, तो यहां पे क्या हो गया, क्या हो रहा है। वो कहता है कुछ खास नहीं, बस टीवी देख रहा हूं, हिंदी में बोला उसने। अब यही बात इंग्लिश में बोलनी है तो क्या बोलेंगे, कुछ खास नहीं बोलेंगे, नथिंग स्पेशल। हम लोग इतना भी अगर आंसर दे दें तो आंसर पूरा है। वो क्या बोला, क्या चल रहा है, तो मैं कहता कुछ खास नहीं, तो हम लोग कह सकते हैं नथिंग स्पेशल। या फिर हमने आगे इसको और आगे लेके जाना है, सेंटेंस को लंबा खींचना है, तो क्या करेंगे, कुछ खास नहीं बस टीवी देख रहा हूं। तो इसमें इंग्लिश में क्या आएगा, नथिंग स्पेशल, आई एम जस्ट वॉचिंग टीवी। मैं टीवी देख रहा हूं वाले हमने बात की थी पहले पिछले लेक्चर में, तो आई एम जस्ट वॉचिंग टीवी। या फिर वो बोल सकता है मैं जस्ट बैठा हूं, आई एम जस्ट सिटिंग, मैं कुछ खास नहीं कर रहा बस बैठा हुआ हूं, नथिंग स्पेशल, आई एम जस्ट सिटिंग। और अगर वो पढ़ रहा है तो बोलेगा नथिंग स्पेशल, आई एम जस्ट स्टडिंग
कुछ खास नहीं, मैं बस पढ़ रहा हूँ। सो जब ऐसी बात हो तो ऐसे इंग्लिश में हम लोग जवाब देते हैं। अब आगे चलते हैं। हम लोग किसी स्ट्रेंजर को मिलते हैं मान लीजिए, तो उससे हम लोग ये हालचाल पूछने के बाद क्या पूछ सकते हैं, क्या क्या पूछ सकते हैं, उस पे बेस्ड है हमारा आगे। हमने आगे पूछा, जैसे मान लीजिए आप किसी नए आदमी को मिले हैं, उसका हाल चाल पूछा। अपने कजन को मिले हैं आप मान लीजिए, और आपने उसका हाल चाल पूछ लिया है। अब आप आगे कन्वर्सेशन बढ़ाना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आपका फोन नंबर क्या है। तो आप उसका इंग्लिश क्या बनेगा, व्हाट इज मतलब क्या है योर फोन नंबर। अब आप देखिए आपका फोन नंबर क्या है। अब देखिए व्हाट इज हिंदी में लास्ट में आया, पर इंग्लिश में ये पहले आया। सो इस तरह जब आपने भी बनाना है इंग्लिश या हिंदी, तो आपने ये देखना है कि कौन आगे कौन पीछे जा रहा है जब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। उसने बोला मेरा फोन नंबर 1 2 3 4 5 है, तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा, माई फोन, मेरा माई फोन नंबर इज। अब जो भी उसका फोन नंबर है वो बोलेगा, या आपका फोन नंबर है आप यहाँ पे बोलोगे माई फोन नंबर, मेरा फोन नंबर है ये 1 2 3 4 5। अब आपने पूछा आपका एरिया कोड क्या है। नंबर तो मान लीजिए अगर लैंडलाइन हुआ तो उसका आपने नंबर तो मिल गया। मान लीजिए कोई इंग्लैंड से ही आया है, अब इंग्लैंड से आया, उसने मोबाइल नंबर तो आपको दे दिया। अब वहां का एरिया कोड भी चाहिए, अगर आपने इंग्लैंड में फोन करना है तो आपने एरिया कोड भी तो पूछना है ना। तो उसके बाद पूछेंगे व्हाट इज योर एरिया कोड। अब लैंडलाइन में अगर यूज करना है, हम लोग कहीं लैंडलाइन भी यूज करते हैं, होटल में कहीं और जाना है, किसी और स्टेट में हमने वहां पे होटल नंबर बुक कराना है, वहां पे लैंडलाइन पे फोन करते हैं, तो वहां पे एरिया कोड यूज होता है। तो हम लोग उसको पूछेंगे आपका एरिया कोड क्या है। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, व्हाट इज योर एरिया कोड। योर मतलब आपका, एरिया कोड क्या है इंग्लिश में पहले आ गया, हिंदी में लास्ट आया। उससे बोला मेरा कोड, एरिया कोड 144001 है, माई एरिया कोड। अब देखिए जैसे जैसे इंग्लिश है वैसे वैसे, माई एरिया कोड, मेरा एरिया कोड, माई एरिया कोड इज है का हो गया इज 144001। अब आगे आपने किसी और कन्वर्सेशन को और आगे बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे। अब आप आगे कैसे बोलेंगे, अब बोलेंगे आपकी आयु कितनी है। मान लीजिए अपने कजन को मिले हैं और आपको उसकी एज नहीं पता, तो आप क्या पूछेंगे उसको इंग्लिश में, हाउ ओल्ड आर यू। आप कितनी, आपकी आयु कितनी है। अब उसने बोला, मान लीजिए उसकी एज वो बताना नहीं चाहता अगला आदमी, या आपको किसने पूछा आपकी एज और आप अपनी एग्जैक्ट एज बताना नहीं चाहते, और आपकी एज है 18 से 20 के नजदीक, 18-19। तो आप कैसे बोल सकते हैं, अगर आप 18-19 है, 15-16 नहीं, 18-19, 17-18-19 ऐसी कोई एज है, तो आप कैसे बोलेंगे, मैं अभी 20 से कम हूं। तो कैसे बोलेंगे, आई एम अंडर 20, मतलब 18-19 या 17 भी आप अंडर 20 बोल सकते हो। अगर आपकी एज 21-22 या 23 तक है, 24-25 नहीं, तो तब आप कैसे बोल सकते हो, आई एम ओवर 20, मैं 20 से ऊपर का हूं, पर ये नहीं बता रहा हूं कि कितना ऊपर हूं, बस इतना कह रहा हूं मैं 20 से ऊपर का हूं। तो आप बोलेंगे आई एम ओवर 20, मे बी 21, 22, 23, वो कीप गेसिंग, मतलब आप गेस करो, मैंने आपको नहीं बताना। और अगर आपकी एज 25 के नजदीक होती तो आप बोलते आई एम अंडर 25, 24, 23 ये अंडर 25 आता है, 21, 22 ये ओवर 20 आता है। ठीक है जी। अब ऐसे ही आपने उसका नाम पूछना है, तो आप पूछेंगे आपका नाम क्या है। तो इसका इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हाट इज योर नेम, और वो जवाब देगा माई नेम इज, जो भी उसका नाम होगा। मेरा नाम जितेंद्र है, मैं क्या बोलूंगा, माई नेम इज जितेंद्र सिंह। और जितेंद्र के सिंह में क्या आ गया, ये मेरा सिंह क्या हो गया, मेरा लास्ट नेम है, मेरा सर नेम नहीं है। तो अगर उसने पूछ लिया व्हाट इज योर
नेम के बाद व्हाट इज योर लास्ट नेम, आपका अंतिम नाम क्या है। सरनेम नहीं पूछा, अंतिम नाम। तो मैं पूछूंगा, मैं कहूंगा सॉरी कि माय लास्ट नेम इज सिंह। मेरा सरनेम नहीं, मेरा लास्ट नेम सिंह है, जो मेरे नाम के आखिर में आता है। तो उसके बाद वो पूछ सकता है आपका सरनेम क्या है, तो उसमें क्या बोलेंगे, व्हाट इज योर सरनेम। अब सरनेम होता है कास्ट, तो अगर उन्होंने पूछा तो मैं उनको अपनी कास्ट बताऊंगा, माय सरनेम इज, माय कास्ट इज नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा माय सरनेम इज, जो भी होगा। अब आप देखिए कि आपको पता है कि मेरा नाम जितेंद्र है, और अगर मैं आपसे कुछ ऐसा सवाल पूछूं अपने नाम के रिगार्डिंग, तो आपका जवाब कैसा हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको पूछता हूं कि एम आई ज्योति, जो कि मैं नहीं हूं, तो आप कैसे बोलोगे, नहीं आप ज्योति नहीं हो, या फिर आप बोलेंगे नो नो आप नहीं हो। तो कैसे बोलेंगे आप, नो नहीं, यू आर नॉट। अब यहां पे पूरी बात नहीं हुई, तो मैं क्या बोलूंगा, नो यू आर नॉट ज्योति, नहीं आप ज्योति नहीं हो। क्या बोलेंगे आप, यू आर जितेंद्र सिंह, आप जितेंद्र सिंह हो। आप क्या बोलेंगे, नो यू आर नॉट ज्योति, नहीं आप ज्योति नहीं हो, आप जितेंद्र सिंह हो, यू आर जितेंद्र सिंह। अब आई क्या बन गया, यू। जैसे मैंने पूछा आई एम आई ज्योति, और आपने जब जवाब देना है तो आई की जगह आपने क्या लगा दिया, यू, और एम की जगह आपने क्या लगा दिया, आर। जब यू लगाते हैं तो आर लग जाता है, जब आई लगाते हैं तो वहां पे एम लग जाता है। तो आपने बोला यू आर जितेंद्र सिंह, आप जितेंद्र सिंह हो। जब आई है मैंने बोला, तो आपने जब मुझे रिप्रेजेंट करना है तो आपने बोला वहां पे यू। सो मैंने पूछा एम आई जितेंद्र, तो आपका आंसर क्या होगा, मैंने पूछा एम आई जितेंद्र, क्या मैं जितेंद्र हूं, तो बोला यस यू आर, आप जितेंद्र हो, यस यू आर जितेंद्र, यस, ये आपका आंसर होगा। अब मैंने पूछा किसी और के बारे में, जैसे मैंने कहा ज्योति, ज्योति लड़की का नाम होता है, अब वो तो मैं हूं नहीं, तो मैंने पूछा इज, कोई और लड़की बैठी है, तो मैंने पूछा इज शी ज्योति। अगर तो वो ज्योति होगी तो आप बोलेंगे यस शी इज ज्योति, और अगर नहीं है तो आप बोलेंगे नो शी इज नॉट ज्योति, वो ज्योति नहीं है। और अगर आपने मुझसे पूछा आर वी स्टूडेंट्स, क्या हम लोग स्टूडेंट्स हैं, तो मैं बोलूंगा यस यू आर, यस यू आर स्टूडेंट्स, हाँ आप स्टूडेंट्स हो। और अगर आप नहीं होगे तो मैं बोलूंगा नो यू आर नॉट, यहां पे मैं लगाऊंगा नो यू आर नॉट स्टूडेंट्स, मैं यहां पे ये बोलूंगा नो यू आर नॉट स्टूडेंट्स। अब यहीं पे मैं अपना लेक्चर आज का कंक्लूड करूंगा। बहुत ही इजी रखने वाला हूं, ताकि आप इजी सेंटेंस बनाते जाएं और इजी इंग्लिश बोलते जाएं। एक बात यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए अगर आपने इंग्लिश का कोई ऐसा वर्ड सुना है, when you hear a new word and you find it hard to pronounce, अगर आपने कोई ऐसा वर्ड सुना है या कोई आपने देखा है किसी अखबार में और आपको डिफिकल्टी हो रही है उसको प्रोनाउंस करने में, तो मैं उसके लिए दो आपको दूंगा तरीके, बताऊंगा कि कैसे आपने उसको बोलना है। या तो आप कोई पिक्चर वैसी जो सुन रहे हो वैसी कोई पिक्चर माइंड में ले आइए जो उस वर्ड के सिमिलर हो, तो आपको बोलने में आसानी हो जाएगी। जस्ट इमेजिन अ पिक्चर विच साउंड्स लाइक द सेम वर्ड, और ए वर्ड, और या फिर एक ऐसा वर्ड दिमाग में लाइए विच साउंड लाइक दिस न्यू वर्ड, जो उस न्यू वर्ड जो आपने देखा है उसकी जैसा वो साउंड करता हो, तो आपको बोलने में आसानी हो जाएगी। या फिर आप उस वर्ड को क्या करें, ब्रेक कर दें, तीन अल्फाबेट्स में उसको डिवाइड करके उसको बोले, तो आपको प्रोनाउंसिएशन में इजी हो जाएगी। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।